हमारे समाज में जहां एक धर्म और मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, वहीं इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लावारिस शवों का मसीहा बनकर समाज में मिसाल पेश करने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है बड़वाह के अरविंद पगारे ने। अरविंद पगारे लगभग 20 सालों से लावारिस शवों के मसीहा बनकर उनका अंतिम संस्कार का काम करते हैं। दरअसल कंवर कॉलोनी के अरविंद पगारे अपने परिवार के गुजर बसर के लिए ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा भी उठा रखा है। वे 20 सालों से लावारिस शवों की ससम्मान अंतिम संस्कार करते हैं। 46 साल के अरविंद पगारे साल 1999 से अब तक 200 शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अरविंद पगारे मां नर्मदा प्राणी समिति संस्था की स्थापना कर इसी के माध्यम से यह कार्य करने लगे। पगारे शवों का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। मैं सन 1999 से ये सेवा के कार्य कर रहा हूँ और करीब मुझे 20 बरस हो गए हैं इस कार्य को करते हुए। काहे के लिए करते हैं आप ये कार्य? ये एक तो सबसे मेन चीज़ है कि इस शहर में ऐसी कोई संस्था या कोई व्यक्ति नहीं है जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करे। वहीं अरविंद किसी जाति या धर्म को अपने काम के आड़े नहीं आने देते, बल्कि हिंदू मुस्लिम के इस मकर जाल से परे हटकर मुस्लिम समाज में किसी लावारिस के निधन के बाद इस्लामिक रीति रिवाज के साथ कब्रिस्तान में दफन करवाते हैं। हिंदुओं के शवों की अंत्येष्टि शमशान में करते हैं। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार से पहले उनकी तस्वीर लेना नहीं भूलते हैं। मुझे 1999 में मां नर्मदा जी के किनारे पर ये प्रेरणा मिली थी कि लावारिस शव 3 दिवस तक पड़ा रहा था और उसका किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। जब पहली बार मेरे द्वारा अंतिम संस्कार किया गया तो मेरे मन में एक आनंद की अनुभूति हुई और उस कार्य को करने की इच्छा जागृत हुई कि आगे अगर इस शहर में ऐसा कोई काम होता है तो मैं ही करूँगा इस कार्य को। जहां पहले शव को ठेले पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता था, लेकिन अब करीब 9 महीने से स्वर्ण रथ में रखकर ले जाए जाते हैं। यह वाहन स्वयं संस्था सदस्यों ने ब्याज पर राशि लेकर 3,80,000 में खरीदा। बाद में जन सहयोग से भी राशि जुटाई गई। पगारे के अनुसार एक शव का अंतिम संस्कार में 800 से 1,000 रुपए खर्च आता है। इस राशि का इंतजाम कुछ चंदा एकत्र कर और आसपास के लोगों की मदद से किया जाता है। खर्च पूरा नहीं होने की स्थिति में खुद की राशि भी खर्च करते हैं। इस काम से मन को सुकून मिलता है। सरकार से मैं चाहता हूँ कि हमारी जैसी संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि हमें आज तक शासन से कोई भी राशि नहीं हुई, जबकि हमारी जो मां नर्मदा पानी सेवा समिति है वो रजिस्टर्ड है, एक NGO के रूप में कार्य कर रही है और 2011 से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सरकार के संपूर्ण नियम का हम पालन करते हैं, उसके बाद भी आज तक हमें शासन से कोई मदद नहीं मिली इस कार्य के लिए। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने भी अरविंद की इस समाज सेवा को लेकर उन्हें सम्मानित भी किया है। कोरोना काल में 12 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। पगारे ने अपनी संस्था के साथ मां नर्मदा जी व अन्य नदियों में मूर्तियां विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया है। मां नर्मदा जी को प्रदूषण मुक्त करते हैं और मां नर्मदा के घाटों की समय समय पर साफ सफाई भी करते हैं। उनके निस्वार्थ प्रयासों को स्थानीय प्रशासन भी मानता है। थाने के अधिकारी भी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में पगारे की सहायता लेते हैं।